और बड़ी खबर है, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा, केंद्र सरकार की रोजगार, कौशल विकास और जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सवाल उठाते हुए कई सवाल दागे। ओवैसी ने पूछा, अगर देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है तो 60% आबादी को रोजगार के क्या मौके सरकार ने बनाए हैं? इन लोगों को सरकार ने कौन से कौशल सिखाए, ये सवाल पूछा उन्होंने। और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। आरोप है कि पति ने व्हाट्सएप कॉल पर 3 तलाक दिया। अब पीड़ित महिला के बयान पर नंदनगरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में ट्रिपल तलाक का मामला। आरोप है कि पति ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए पत्नी को 3 बार तलाक कहा और ट्रिपल तलाक दिया। आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और एक बड़ी खबर मथुरा से है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस से उतरकर खड़े यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट बस दिल्ली के नांगलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही थी। बताया गया कि बस ड्राइवर ने यात्रियों को बाथरूम के लिए बस रोका था और कुछ यात्री बस से नीचे उतरकर खड़े हो गए। तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने यात्रियों को रौंद दिया। पंजाब के जालंधर में सरेआम आम आदमी पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी से आए हमलावरों ने आप नेता को उस वक्त टारगेट किया जब वो अरदास के बाद गुरुद्वारे से बाहर आ रहे थे। गुरुद्वारे से निकलकर जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय अपनी थार कार से जाने लगे, तभी घात लगाए हमलावरों ने उन पर अटैक कर दिया। लकी ओबरॉय पर करीब 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उन्हें 5 गोलियां लगी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें काली हुड पहना हुआ एक हमलावर नजर आता है, जो आते ही लकी ओबरॉय पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है और फिर स्कूटी पर बैठे अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। लकी ओबरॉय आम आदमी पार्टी से जालंधर कैंट में हल्का इंचार्ज भी थे। उनका 5 दिन पहले ही बर्थडे था। मध्य प्रदेश में बदमाश कितने बेखौफ हैं, ग्वालियर से इसकी वानगी दिखी है। यहाँ वारदात करने से पहले एक बदमाश ने सोशल मीडिया पर कमिंग सून 307 का स्टेटस लगाया और फिर उसके कुछ देर बाद एक युवक को गोली मार दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री शीटर के क्रिमिनल कोड 307 का मतलब क्या है। दरअसल ये हिस्ट्री शीटर सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहा था। ये कोड आईपीसी की धारा 307 से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो बीएनएस की धारा 109 हो गई है, इसका मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर है। यानी ये हिस्ट्री शीटर वारदात से पहले ही अपने इरादे जता चुका था और इस स्टेटस लगाने के बाद 1 घंटे बाद ही इसने रंगदारी को लेकर एक युवक पर कट्टे से फायर ठोक दिया। गनीमत रही कि गोली युवक के पैर में लगी। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकी उर्फ आदित्य सिकरवार को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हो गया है। आज से 2 दिन के मलेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का ये तीसरा मलेशिया दौरा होगा। द्विपक्षीय संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत की उम्मीद। किराए के घर पर कब्जे के आरोप में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। करीब 31 साल पुराना है मामला। पप्पू यादव के समर्थकों ने की नारेबाजी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। फिल्म गोदान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी में टैक्स फ्री की गई फिल्म गोदान, कल रिलीज हुई है गोदान। मिशन 2027 में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की होगी अहम बैठक। संगठन की तैयारियों और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का किया सफल परीक्षण। 3500 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। 5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। इजराइल के एयर स्ट्राइक से दहला गजा। वार्निंग के बाद दागी मिसाइल अटैक से बिल्डिंग जमींदोज। आईडीएफ ने कहा, सीज फायर के उल्लंघन के बाद की कार्रवाई। ईरान के तेहरान में आर्मी हेडक्वार्टर के पास हुआ विस्फोट। धमाके के बाद लग गई भीषण आग, मची अफरा तफरी। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। ढाका में हिंसा के बाद बवाल। आम चुनाव से पहले यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को किया टारगेट। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की वैभव जीत। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। भारत ने 6ठी बार जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में बनाए 175 रन। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप का होगा आगाज। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और यूएसए के बीच होगा पहला मैच। 8 मार्च को होगा वर्ल्ड कप का फाइनल।